पटियाला के गांव भून रेहड़ी में कार्यक्रम दौरान सांसद प्रनीत कौर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने इंडिया दिखाकर विरोध किया है। अब कांग्रेस नेताओं का भी पंजाब में जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए कि पिछले समय पंजाब सरकार ने अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार यूनियन प्रदर्शन कर रही थी और सरकार ने अभी तक कोई हल नहीं निकाला, जिसके चलते कांग्रेस नेताओं का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हर बार सरकार के साथ बैठक होती है लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। सरकार को इसका खामियाजा 2022 चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और हरियाणा के करनाल में बसताड़ा टोल प्लाजा पर विरोध कर रहे किसान और पुलिस की झड़प हो गई। इस झड़प में कई किसान घायल हो गए। हरियाणा सरकार की निकाय चुनाव को लेकर एक होटल में बैठक चल रही थी। किसान इस बैठक का विरोध कर रहे थे, जहां इस दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इसको लेकर किरण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों पर इतनी बर्बरता के साथ सरकार ने लाठीचार्ज की है कि इसका वीडियो देखकर तो शर्म से आंखें नीचे हो जाती हैं। इस बर्बरता की कड़ी निंदा करती हूं। हरियाणा के अंदर किसान भाई जो हैं अपने हक की लड़ाई पिछले 9 महीने से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे। 3 काले कानून लाकर किसानों को जो बर्बाद करा है वो तो है ही। इस बारी विधानसभा के अंदर भी जो ये रिहैबिलिटेशन और एक्विजिशन बिल जो किसानों के विरोध में लेकर आए हैं, उससे किसानों का और सत्यानाश हो गया है। आज बड़े शर्म की बात है और सिर्फ शर्म से नीचे झुक जाता है कि ऐसी सरकार आज सत्ता में है जिसने करनाल के अंदर इतनी बर्बरता के साथ जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा है। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में सिख जत्थेबंदियों की तरफ से पंजाबी गायक गुरदास मान का पुतला फूका गया और साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मांग पत्र सौंपा गया है। मांग की गई है कि गुरदास मान की यूनिवर्सिटी ने जो गुरदास मान को ऑनरेरी डिग्री दी उसको वापस लिया जाए और गुरदास मान के गुरुओं पर टिप्पणी देकर सिखों का अपमान किया है, जो बार बार सिखों के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। सिख जत्थेबंदियों ने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों में गलत करने पर कार्रवाई होती है, वैसे पंजाब में क्यों नहीं होती। और अमृत इंडिया के कार्यकारी निदेशक राजीव पुरी ने सभी शाखाओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें बैंक सुविधाओं और सरल बनाने के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर पुरी ने कहा है कि बैंक मैनेजर को छोटे ऋण मामलों को खुद संभालना होगा और बड़े ऋण स्वीकृत करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक और जोनल मैनेजर को अपने साथ ले जाने के निर्देश दिए थे। मिस कॉल अलर्ट नंबर जारी करके कोरोना कॉल में ग्राहकों को घर पर ऋण देने के लिए सेवा शुरू की गई और जिन ग्राहकों को कोरोना कॉल में वापस नहीं दिया गया, बैंक के कर्मचारियों के पास घर से ऋण प्रदान करने के लिए उनके दरवाजों की मोहर तक पहुंच गई है। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡਸ ਦੀ, प्लस मेरे नाल जोनल मैनेजर मिस्टर नटराजन है तो RM जड़े हैं शर्मा जी भी इत्थे, प्लस सारे ब्रांच हेड बुलाए हैं। बेसिकली जड़ा मैं ये टूर पिछले एक हफ्ते तो कर रहे हैं तो मैं ये दसना चाहांगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कई इनीशिएटिव लए हैं। असी ब्रांच हैड्स नूं पावर दी है ताकि वो ब्रांच लैवल ते अपनी पावर दे विच लोन कर सकन, उन्हां नूं भेजना ना पवे किधरे। और हरियाणा के यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज के पास एक डैम का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाकों में बाढ़ से होने वाली तबाही से बचा जा सकेगा। इसके लिए सर्वे की शुरुआत हुई है। कि हथनी बैराज से 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम में
ये डैम बनाया जाएगा। इसके लिए पिछले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका दौरा किया था और अधिकारियों को इसका प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। हरियाणा सिंचाई विभाग ने इसके लिए न सिर्फ जगह चिन्हित की बल्कि सर्वे शुरू करने के उस पर अमल करने का भी आश्वासन दिया। उसकी कार्रवाई की गई। 4000 से 4500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के बनने से न सिर्फ हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के कई इलाके बाढ़ की तबाही से बच सकेंगे। हथनी कुंड बैराज से निकलने वाला पानी इन राज्यों में हर साल तबाही मचाता है। वहीं इस पानी का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। डैम के बन जाने से न सिर्फ पानी इसमें स्टोर हो सकेगा बल्कि जरूरत के मुताबिक इसकी सप्लाई भी हो सकेगी। और पूरे विश्व में देश का परचम लहराने वाले और ओलंपिक में इतिहास रच भारत की झोली में गोल्ड डाला है। खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद राज्य स्तरीय खेल हरियाणा प्रतियोगिता में पहुंचे थे। इस दौरान हरियाणा के 22 आए खिलाड़ियों का मतलब उन्हें खेल शुरू किया। नसीम अहमद की उन्होंने खिलाड़ियों को कोचिंग कराया है। जब उनका शिष्य नीरज गोल्ड जीत कर आया, जहां सारा देश खुशी से झूम रहा था, वहीं कोच की खुशी का भी ठिकाना था। खेलों के बारे में बात करते हुए नसीम अहमद ने कहा है कि खिलाड़ियों को और सुविधा आधुनिक टेक की जरूरत, जिससे वो और बेहतर प्रदर्शन करें। कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सुविधाओं की जरूरत है। सभी लेटेस्ट तकनीक के साथ हरियाणा के खिलाड़ी विश्व स्तर पर मेडल ले आ सकते हैं। हिंदुस्तान में कहीं नहीं। अगर हम पेरेंट्स, कोचेस और लोग अगर करेंगे तो हम अपना कहीं इतना यूथ इतना फिट के बराबर किसी स्टेट में नहीं। सर जो और बेहतर सुविधाएं चाहिए। हमारा जो कैश अवार्ड का पूरे हिंदुस्तान में हम सबसे ज़्यादा थे, बल्कि वर्ल्ड में इतना कोई कैश अवार्ड नहीं, उनको बाहर लाने की जरूरत है। और हरियाणा के मंत्री ट्रिगर पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। ऐसा जब कोई अपने डर की ईंट उठाकर लगे तो समझ लो उस पर धाराशाही होने में देर नहीं लगेगी। पंजाब कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अश्विनी सेखड़ी का कहना है कि पंजाब के बड़ी गिनती के एमएलए और एमपी हैं। हाई कैप्टन हमको अपना मुख्यमंत्री वाली देश के मंत्री के चेहरे के तौर पर सिंह होंगे। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के ईंट के साथ खड़काने के बयान और अश्विनी सेखड़ी के तंज कसते हुए कहा कि नवजोत सिंह अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे सिक्सर भी मारते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ सहना भी पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। इसके साथ ही बटाला में अलग अलग इलाकों में विकास के कामों को शुरुआत हुए अश्विनी सिंह ने कहा से करीब 200 करोड़ के सीवरेज और नई सड़कें बनाने के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसके साथ पूरे शहर में विकास होगा। परसों मैं सीएम साहब ने मिलिया सीगा सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੀਵਰ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲੀ नहीं रह जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ईंट से ईंट सियासत तेज हो गई। इसी को लेकर अब कांग्रेस ट्वीट करते हुए कहा है, तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर हम नाम हो जाते हैं, लेकिन उस बयान पर चर्चा तक नहीं हो रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.